हेलो गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे थे हमारा नाउन चैप्टर, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम हमारे नाउन चैप्टर में आज हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल के आता है। हमारे पास कुछ नाउन्स होते हैं, सम नाउन्स दैट लुक सिंगुलर बट एक्चुअल में वो प्लूरल होते हैं। हमने दो तीन टाइप पढ़े थे, कुछ सिंगुलर पढ़े थे, कुछ प्लूरल पढ़े थे हमने। अब आता है हमारे पास दिखने में कुछ क्या होंगे, हमारे पास सिंगुलर होंगे बट एक्चुअल में वो प्लूरल निकलेंगे, या फिर दिखने में प्लूरल हो सकते हैं बट वो एक्चुअल में सिंगुलर होंगे। दिखने में प्लूरल लग सकते हैं हमें पढ़ने से लगे। तो इसी प्रकार से हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहता है, कुछ नाउन हमारे पास दिखने में सिंगुलर होते हैं बट एक्चुअल में वो क्या प्लूरल होते हैं। जैसे कौन से, जैसे हमारे पास कैटल। कैटल का मतलब होता है हमारे पास जैसे कीट पतंगे, जैसे मवेशी, कैटल बोलते हैं जिनको, मवेशी, गाय वगैरह। बेसिकली वर्मीन होता है जैसे हमारे पास कीट पतंगे वगैरह। वर्मीन होता है बेसिकली हमारे पास कीट पतंगे, जैसे फसलों को खराब कर देते हैं। और कैटला हो गया जैसे गांव वगैरह मवेशी होते हैं ना, जैसे गाय वगैरह चराते हैं, जैसे मवेशियां, उनका एक झुंड बोल सकते हैं गाय वगैरह का। तो उसके अलावा हम पुलिस, पुलिस हो गया, वो हमारे पास किसमें प्लूरल में काउंट होगा हमेशा। अगर मेरे को पुलिस के अंदर अगर सिंपल काउंट करना पड़ जाए, जैसे मेरे को एक अकेले में पुलिस, एक अकेले पुलिस की बात करनी हो, तो वहां पर मैं लिखूंगा पुलिस मैन। किसी एक की बात करनी होगी तो। बट एक्चुअल में हमारे पास पुलिस, जो पुलिस होगा ना कंप्लीट, वो प्लूरल को दिखाएगा। तो इसका हम यूज किस में करेंगे, प्लूरल की सेंस में। उसके बाद हमारे पास जेंट्री। जेंट्री हमारे पास हो गया। जेंट्री का होता है जैसे शरीफ लोग, जेंट्री बोलते हैं जैसे शरीफ लोगों का ग्रुप, तो ये हमारे पास होता है शरीफ लोग। उसके अलावा हमारे पास जैसे पिजेंट्री। पिजेंट्री होता है जैसे मजदूर किसान। पिजेंट्री कौन होते हैं हमारे पास, मजदूर किसान। इसको हम प्लूरल में काउंट करते हैं। जेंट्री हमारे पास क्या हो गया, शरीफ लोग। तो पिजेंट्री हो गया हमारे पास, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, मजदूर किसान। उसके अलावा हमारे पास चिल्ड्रन, चाइल्ड और चिल्ड्रन। चाइल्ड होता है हमारे पास सिंगुलर में, और चिल्ड्रन होता है हमारे पास प्लूरल के अंदर। इसका कभी भी चिल्ड्रंस नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास किसके हो गया, चिल्ड्रन हमारे पास किसमें, प्लूरल में काउंट हो गया। उसके बाद हमारे पास पीपल भी हमारे पास, ये तो मैंने बहुत ही बार सुना है, जैसे पीपल हमारे पास, ये हमारे पास प्लूरल में। उसके अलावा हमारे पास पोल्ट्री, जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह, मुर्गे वगैरह रखते हैं जहाँ पर, उसके भी हम किसमें, प्लूरल में काउंट करते हैं। अगर यहीं पर मेरे को पीपल के अंदर जैसे बात करनी हो, पीपल अभी हमने प्लूरल पढ़ा है, इसके अलावा मेरे को पीपल में ही सिंगुलर अगर बात करनी हो, तो हम इसकी जगह क्या, पर्सन काउंट कर सकते हैं। जैसे पर्सन, पर्सन्स। तो पर्सन एक सिंगल पर्सन को दिखाएगा। पर्सन हमारे पास किसके अंदर आएगा, सिंगुलर के अंदर। पीपल हमारे पास किसके, प्लूरल में दिखाएंगे। उसके अलावा हमारे पास कैवलरी, जो घुड़सवार होते हैं, बेसिकली हमारे पास कैवलरी होते हैं घुड़सवार। तो ये हमारे पास हो गया घुड़सवार। उसके अलावा हमारे पास कलरजी। कलरजी होता है हमारे पास जैसे हमारे पास पादरी, जो चर्च वगैरह में क्या होते हैं हमारे पास, पादरी, इसको बोलते हैं कलरजी। ये हमारे पास क्या होगा, कलरजी, जो कि प्लूरल में काउंट होगा। कैवलरी हमारे पास किसके, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री जो होते हैं ना पैदल सैनिक, उनको बोलते हैं हम इन्फेंट्री। ये तो हो गया हमारे पास घुड़सवार, जो घोड़े के ऊपर कैवलरी, जो सवार होते हैं घुड़सवार। उसके बाद इन्फेंट्री होता है जो पैदल, पैदल जो हमारे पास सेना होती है, जैसे उनके अंदर जैसे पीपल, बहुत सारे लोग, सैनिकों को पैदल, उनको बोलते हैं हम इन्फेंट्री। उसके अलावा हमारे पास फोक, फोल्क। फोल्क ये वो नहीं है हमारे पास फेस्टिवल वगैरह की सेंस में। ये फोक हमारे पास के एक टाइप का क्या है, पुरुल को दिखाता है। ये भी फोक बेसिकली एक झुंड टाइप बोल सकते हैं हम। ऐसे किसी का भी झुंड हो सकता है, तो हमारे पास किसके अंदर, ये भी हमारे पास किसमें, प्लूरल में काउंट होगा। तो ये हमारे पास दिखने में जैसे इसके इनके हमारे पास ऐसी एस नहीं लगा हुआ, ये हमारे पास किसी दिखने में सिंगुलर हो सकता है बट एक्चुअल में इनका हम कैसे यूज करते हैं, प्लूरल में काउंट होते हैं हमेशा। अभी हमने क्या पढ़ा, जैसे कैटल, वर्मीन, पुलिस, जेंट्री, प्लीजेंट्री, चिल्ड्रन, पीपल, पोल्ट्री, कैवलरी, कलर्जी, इन्फेंट्री और फोक। तो ये हमारे पास किसके हो गए। उसके अलावा अगर हमारे पास अमेरिकन इंग्लिश की अगर अकॉर्डिंग बात करें ना, जैसे फोक है वो सिंगुलर में काउंट होता है, इसी के अंदर फोक्स लिख दिया था, वो प्लूरल में काउंट होता है। बट हम जनरली जो पढ़ते हैं, हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश होती है, उसी के बेसिस के ऊपर हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में फोक को काउंट कर सकते हैं। ये हमारे पास सिंगुलर में भी यूज हो सकता है और प्लूरल में, दोनों में हम किसका, ओनली फोक का यूज कर सकते हैं। इसी के बेस पर हमारे पास जैसे कुछ एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जैसे वर्मिन। अभी हमने क्या पढ़ा, वर्मिन हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर। हमारी अभी क्या पढ़ा हमने, वर्मिन होता है कीट पतंगे जैसे हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होगा, वर्मिन कीट पतंगे। और कीट पतंगों को हम किसमें, प्लूरल में काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारे पास क्या, आपकी बार प्लूरल में है। और वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड, वर्मिन ने क्या कर दिया है, एट लीस्ट
वर्मिन ने ना अभी क्या क्या डिस्ट्रॉय कर दिया, हैज डिस्ट्रॉयड कर दिया एट लीस्ट 10% प्रोडक्शन ऑफ दिस ईयर। इस साल की ना 10% क्या है प्रोडक्शन को क्या खराब कर दिया किसने, वर्मिन कीट पतंगों ने। तो अगर हमारे पास ये प्लूरल में काउंट है तो वर्ब भी हमारे पास इसके अकॉर्डिंग प्लूरल यूज करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास आएगा हैव, जो कि हैव तो हैज तो हम किस में सिंगुलर में काउंट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हैज की रिक्वायरमेंट ना होकर हैव आएगा। तो वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड ये हमारे पास हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास मेन वर्ब। डिस्ट्रॉयड वाटर रूम का रिप्लाई प्रोडक्शन, तो ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। 10% की 3% एडजेक्टिव उठता रहा है। उसके अलावा एटलीस्ट 10% ये हमारे पास जो एडजेक्टिव होता है ये हमारे पास हो गया एडवर्ब। और दिस ईयर जो कि हमारे पास एडवर्ब बनेगा किस ईयर को टाइम को बता रहा है, तो इस ईयर हमारे पास क्या है वर्मिन जो कीट पतंगों ने 10% क्या फसलें खराब कर दी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमारे पास ऑल्दो हालांकि, ये हमारे पास जो कि कंजक्शन हो गया हालांकि, although it is a reputed colony, हालांकि ये क्या है हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, क्या कॉलोनी है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, रेपुटेड कैसी है हमारे पास V3 पास्ट पार्टिसिपल जो कि क्या एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। हालांकि क्या है रेपुटेड क्या है कॉलोनी है एक सोसाइटी है, यट फिर भी हमारे पास ये क्या है ऑल्दो, और ये हमारे पास ये क्या है कंप्लीटली एक इसका पेयर होता है जो कि हमारे पास कंजक्शन के रूप में यूज होता है। तो इस कंप्लीट को हम एक कंजक्शन पेयर बोल सकते हैं। तो यट फिर भी क्या जो जेंट्रीज है ना, अभी हमने क्या पढ़ा था जेंट्री का मैं जेंट्रीज नहीं कर सकता, जेंट्री अभी हमने क्या पढ़ा था जो सिर्फ लोग, फिर भी क्या डू नॉट लिव हेयर, फिर भी वो यहाँ पर क्या नहीं रहते। हालांकि ये हमारे पास जो कॉलोनी है ना बेसिकली कॉलोनी है, इसमें क्या बहुत ही रेपुटेड है, मतलब बहुत ही मान मर्यादा वाली क्या है सोसाइटी है कॉलोनी है, फिर भी क्या जो जेंट्री लोग है ना वो इसके अंदर नहीं रहते। डू नॉट लिव हेयर यहाँ पर नहीं रहते, हेल्पिंग और नॉट एडवर्ब, लिव मेन वर्ब, हेयर हमारे पास एडवर्ब हो गया। तो जेंट्री हमारे पास क्या सब्जेक्ट बनेगा, अगर सब्जेक्ट अभी क्या पढ़ा हमने जेंट्री हमारे पास जेंट्रीज नहीं हो सकता, जेंट्री खुद अपने आप में प्लूरल है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे तो ये हमारे पास होगा जेंट्री, जो कि हमारे पास क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा। इसका जेंट्रीज नहीं हो सकता क्योंकि अपने आप में प्लूरल वर्ड है, जेंट्री का मतलब ये होता है हमारे पास क्या शरीफ लोगों का समूह, तो ये हमारे पास किसमें ग्रुप में बातें करता है, तो ये हमारे पास एरर हो गया यहाँ पर। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल दीज कैटल्स, जो ये कैटल्स है ना अभी क्या पढ़ा हमने कैटल्स, अभी कैटल वर्ड पढ़ा था हमने, कैटल क्या था अभी हमें जो पढ़ा था कैटल का होता है जैसे मवेशी वगैरह गाय वगैरह जो होती है झुंड में तो उसको बोलते हैं। जो ये कैटल्स है ना तो हमने कैटल पढ़ा था, कैटल का कैटल्स नहीं कर सकता क्योंकि कैटल अपने आप में वर्ड क्या होता है हमारे पास क्या होता है प्लूरल होता है, तो यहाँ पर हम कैटल्स का यूज ना करके कैटल का यूज करेंगे जो कि हमारे पास क्या होता है प्लूरल, जो कि क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा। तो अभी इसके लिए हमने प्लूरल यूज कर दिया तो ये आ गया हमारे पास दीज कैटल्स जो कि एडजेक्टिव होगा। बिलोंग अभी क्या पढ़ा दीज कैटल हमारे पास बिलोंग, अगर ये हमारे पास प्लूरल तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल लिखी है, बिलोंग्स नहीं लिखा हो तो ये भी हमारे पास मेन वर्ब क्या होगा। दीज कैटल बिलोंग करती है टू मिस्टर यादव की, क्योंकि ये कैटल किसके मिस्टर यादव की है। हु इज वेल नोन ये पूरा पूरा एडजेक्टिवल करो जो कि हमने केस में पढ़ा था, जो कि मिस्टर यादव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा तो एडजेक्टिवल करो जो कि हमने इसमें प्रोनाउन चैप्टर में फुल डिटेल में पढ़ा था। हु इज ए वेल नोन पर्सन जो कि हमारे पास लिंकिंग वर्ब, हु इज ए वेल नोन हमारे पास क्या हो गया एडवर्ब एडजेक्टिव, पर्सन है वेल नोन ओवर आवर विलेज जो कि हमारे क्या है विलेज के वेल नोन पर्सन है, तो ये हमारे पास ओवर हो गया एडजेक्टिव जो कि क्या एक जाने माने क्या है हमारे पास एक उस क्या है हमारे विलेज के एक जाने माने व्यक्ति है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जैसे पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन अवर सोसाइटी, पुलिस क्या रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए जिम्मेदार है किस चीज के लिए मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, सोसाइटी में क्या पीस और ऑर्डर को मेंटेन कर लिए। तो पुलिस हमारे पास क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर बन रहा है पुलिस सब्जेक्ट बन रहा है जो कि प्लूरल में काउंट होता है, तो वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगी यहाँ पर आर प्रेफर करेंगे जो कि लिंकिंग वर्ब बनेगा। रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि क्या एडजेक्टिव है, तो पुलिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद क्या प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट एंड ऑर्डर एंड हमारे पास कंजक्शन ये भी हमारे पास प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट जो कि मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर जो कि हमारे पास एडजेक्टिव बनेगा इन अवर सोसाइटी प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास हो गया पुलिस के बाद हमारे पास अगर प्लूरल है तो वो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल। उसके बाद अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अभी तक हमने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हम एक बार उसको रिकॉर्ड कर, तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा अभी तक हमने कुछ नाउन देख लिए जो कि सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन हमने देख लिए प्लूरल होते हैं, कुछ हमने नाउन देखे अभी तक दिखने में क्या थे प्लूरल थे बट एक्चुअल में वो सिंगुलर निकले, दिखने में प्लूरल हो सकते हैं बट एक्चुअल में वो सिंगुलर थे। इसके अलावा हमने कुछ सिंगुलर दिखने में थे बट एक्चुअल में वो प्लूरल निकले,
दिखने में सिंगुलर हो सकते हैं बट एक्चुअल में वो क्या प्लूरल थे। अब हम पढ़ेंगे कुछ हमारे पास अभी तक रह गया सिंगुलर और प्लूरल के अंदर दोनों के केसेस में हम दोनों का यूज करते हैं। मतलब अब सिंगुलर बोलना तो भी मैं उसी को लिखूंगा और प्लूरल के अंदर भी उसी का यूज करूंगा। तो ये अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, सम नाउन्स दैट हैव सेम सिंगुलर, उनका क्या होता है सेम ही सिंगुलर होता है और सेम ही प्लूरल। अगर प्लूरल का यूज करना तो भी वही लिखूंगा मैं नाउन, और सिंगुलर का यूज करना तो भी वही, और प्लूरल का यूज करना है तो भी हमारे पास वो उसी नाउन को लिखूंगा। हमारे पास कौन से नाउन है ऐसे, जैसे हमारे पास हो गया डियर, जैसे हिरण, शिप के लिए शिप भेड़ बकरियां जैसे उसके लिए भी है शिप डियर, फिश, लेकिन अपने फिश का फिशिस भी पढ़ा हुआ है, वो हम देखेंगे किस सेंस में। जैसे फिश हो गया स्पीसीज, स्पीसीज के अंदर सिंगुलर भी, अगर मेरे को सिंगल की बात करनी है तो भी स्पीसीज लिखूंगा, अगर प्लूरल की बात करनी है तो भी स्पीसीज। उसके अलावा सीरीज, जैसे एक लगातार सीरीज की सेंस में बोलते हैं, जैसे हमारे पास सीरीज में पैरेलल में लगी हुई कुछ चीजें, तो सीरीज हो गया। जैसे एयरक्राफ्ट, मैं इसका एयरक्राफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसका ही सिंगुलर में यूज करता हूँ, इसी का प्लूरल में। तो हमारे पास कुछ याद करने वाली चीजें बेसिकली है, तो हमें इसको याद ही करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास फिर से अगर बताएं तो डिप, डियर, शिप, फिश, स्पीसीज, सीरीज, एयरक्राफ्ट, वेकेशन, हॉलीडे वगैरह, तो ये भी सिंगुलर प्लूरल में। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेसिकली हमारे पास बच्चे, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे। तो ये हमारे पास किसके, जैसे चिल्ड्रन बोल दूं मैं इसको, एक कहना चाहूँ तो चिल्ड्रन, तो ये हमारे पास किसको प्लूरल को दिखाएंगे, ये भी सिंगुलर को दिखाते हैं, तो मतलब दोनों की सेंस में ये हमारे पास कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों को, बट बेसिकली ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, बच्चा या बच्चे से। उसके अलावा हमारे पास इशू, इशू यहाँ पर मुद्दे से नहीं, यहाँ से ये मीनिंग, इशू का एक तो मतलब होता है हमारे पास कोई मुद्दा, बेसिकली हमारे पास कोई मुद्दा वगैरह, बट इसका यहाँ पर मीनिंग मुद्दे वाला नहीं है, इसका भी मतलब और होता है हमारे पास बच्चा या फिर बच्चे। प्लूरल और सिंगुलर में अभी बताया मैंने को दोनों का यूज करेंगे, तो यहाँ पर इश्यूज नहीं कर सकता, यहाँ पर ये मुद्दे वाली सेंस नहीं है, तो यहाँ पर इश्यू का और ऑफस्प्रिंग का मतलब है हमारे पास बच्चे बेर, और वेयर अबाउट्स होता है, वेयर अबाउट्स, इसके साथ एस ऑटोमेटिक लगा, ये कंप्लीट वर्ड है, तो ये हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में यूज करते हैं, और इसका मतलब होता है वेयर अबाउट्स का मतलब होता है पता ठिकाना, बेसिकली किसी चीज का पता ठिकाना, उस व्यक्ति का पता ठिकाना वहां पर है। उसके अलावा वेजिज, मीन्स, वेजिज होता है मीन, कमाई, मतलब कमाई वगैरह, मीन्स मतलब यहाँ पर मीन्स का भी हमारे पास किससे मतलब है, दोनों कमाई से रिलेटेड है, भाई तुम्हारी इनकम कितनी है, कमाई कितनी है। उसके अलावा हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स भी हम सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में किसका यूज करेंगे, हेडक्वार्टर्स, ना कि एस काट दूंगा मैं। तो ये हमारे पास कुछ ध्यान करने वाले नाउन है, कौन से है, सिंगुलर प्लूरल में दोनों। जैसे फिर से रिपीट कर दूं तो मैं, डियर, शिप, फिश, स्पीसीज, सीरीज, एयरक्राफ्ट, वैकेशन, ऑफस्प्रिंग और इश्यूज, जिनका मतलब होता है बच्चा या बच्चे। वेयर अबाउट्स पते ठिकाना है, वेजीज मीन्स मतलब इनकम वगैरह से रिलेटेड। उसके अलावा हेडक्वार्टर्स, इसका भी हम सिंगुलर प्लूरल में दोनों में यूज कर सकते हैं। अभी हमने जो पढ़ा जैसे उसी का एग्जांपल ले, जैसे हमारे पास क्या फर्स्ट एग्जांपल, ए शिप इज रनिंग, जैसे शिप हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर शिप भेड़ बकरी से रिलेटेड नहीं था, मैंने कुछ वो बताया। शिप जैसे हमारे पास जो पानी में वगैरह में जहाज वगैरह चलती है वहां से, तो ए शिप, एक अकेली शिप चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या यूज करता हूँ, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो, ए शिप एक टाइप से आर्टिकल हो गया, तो ये हमारे पास आर्टिकल, ए शिप इज रनिंग, एक शिप क्या है, रनिंग कर रही है, मतलब बेसिकली चल रही है। अगर इसी की सेंस में मेरे को 5 शिप कहना हो, 5 शिप्स, यहाँ पर मैं शिप का शिप्स नहीं करूंगा, यही हमारे पास सिंगुलर था और यही प्लूरल बन सकता है। लेकिन अगर ये हमारे पास अगर प्लूरल लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 5 शिप है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं अब यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। 5 शिप्स आर रनिंग, 5 शिप क्या है हमारे पास, रनिंग, मतलब चल रही है या फिर जा रही है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इस तरीके से इन नाउन का, जो कि सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में एक साथ ही यूज होते हैं। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमारे पास क्या है, लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव हैज 9 ऑफस्प्रिंग्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, ऑफस्प्रिंग पढ़ा था। लालू प्रसाद यादव हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट है, हमारे पास क्या है 9 हैज, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, मेन वर्ब हो गया, हमारे पास क्या होगा, मेन वर्ब, जो कि हैज, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब। 9 ऑफस्प्रिंग्स, 9 ऑफस्प्रिंग मतलब 9 बच्चे, ऑफस्प्रिंग का मतलब अभी बताया था मैंने, बच्चा या बच्चे, तो उनके पास क्या है 9 बच्चे हैं, लेकिन हमने ऑफस्प्रिंग पढ़ा था, ऑफस्प्रिंग्स नहीं पढ़ा था, तो ये हमारे पास यहाँ सर एस कट होगा और यहाँ पर हम ऑफस्प्रिंग ही लिखेंगे, क्योंकि इसी का और सिंगुलर में इसी का प्लूरल में यूज करते हैं, तो यहाँ से एस नहीं आएगा तो ऑफस्प्रिंग आएगा। तो लालू प्रसाद यादव के क्या 9 बच्चे थे। स्टिल
लालू प्रसाद यादव के क्या है 9 बच्चे हैं, फिर भी स्टिल हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर क्या कर रहा है, कंजक्शन के रूप में कार्य कर रहा है। तो स्टिल ही फेसिस, उसके फिर भी वो क्या सब्जेक्ट हो गया, ही फेसिस, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, फिर भी उन्होंने फेसिस नो प्रॉब्लम, फिर भी उन्होंने क्या कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं की इन प्रोवाइडिंग प्रीपोजिशन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग, इन प्रोवाइडिंग क्या व्हाट, अगर इससे रिप्लाई लूं वर्ब है, इन प्रीपोजिशन हमारे पास क्या बन रहा है, इन प्रोवाइडिंग, बेसिकली हमारे पास इन प्रीपोजिशन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, यहाँ पर बन रहा है हमारे पास इन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इन प्रोवाइडिंग बट फैसिलिटीज, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ, बेसिकली बोलूं तो एडवर्ब बोल सकता हूं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास एडवर्ब क्रिएट कर, इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू देम, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। भाई क्या लालू प्रसाद यादव के क्या 9 बच्चे थे, फिर भी क्या उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, क्या उनको पालने में कोई भी उनको फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए, तो ये हमारे पास क्या होगा ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, एक्चुअल में ऑफस्प्रिंग होता है, इसी का सिंगुलर और इसी का प्लूरल होता है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देयर आर ओनली 2 फिशेस, अभी यहाँ पर क्या है ओनली 2 फिशेस लेफ्ट इन दिस पॉन्ड, यहाँ पर क्या 2 फिशेस रह चुकी है इन दिस पॉन्ड एज ऑल अदर, जो बाकी बची हुई है ना डाइड ओनिंग टू, ओनिंग हमारे पास एक क्या होता है, हमारे पास ओनिंग टू ये कंप्लीट होता है हमारे पास प्रीपोजिशन, ये ओनिंग टू हमारे पास खुद क्या होता है पूरा पूरा प्रीपोजिशन होता है। ऑल अदर क्या हो चुकी है, डाई हो चुकी है, ओनिंग टू अननोन डिजीज, किसके एक अननोन बीमारी के कारण क्या बाकी मर चुकी है। ये हमारे पास क्या होगा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा था हमारे पास इट और देयर ओनली इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इसका मतलब आर हमारे पास लिंकिंग वर्ब, आर ओनली 2 फिशेस, अभी हमने पढ़ा फिश का फिशेस नहीं कर सकता, वो हमारे पास किसी और सेंस में बात करते हैं हम फिश का फिशेस करना हो, तो यहाँ पर हमने फिश और फिशेस दोनों को सिंगुलर में ही यूज किया था, मतलब सिंगुलर और प्लूरल जो भी कहना तो मैं फिश को ही बोलूंगा। तो देयर आर ओनली 2 फिश, ये हमारे पास ओनली एडवर्ब हो गया, ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, जो कि फिश क्या बन रहा है रियल सब्जेक्ट बन रहा है, लेफ्ट रह चुकी है एडवर्ब हो गया, देयर आर ओनली 2 फिश लेफ्ट, या फिर हम इसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, लेफ्ट इन दिस पॉन्ड, इस पॉन्ड के अंदर इस तालाब के अंदर क्या ओनली 2 फिश रह चुकी है, एज ऑल अदर, एज हमारे पास कंजक्शन बन गया, ऑल अदर जो बची हुई है ना ऑल अदर हमारे पास क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, ऑल एडजेक्टिव हो गया, ऑल अदर डाइड मेन वर्ब, ओनिंग ड्यू टू, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन के बाद अननोन डिजीज के कारण क्या बाकी मर चुकी है, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट अननोन हमारे पास क्या V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल के बोलते हैं, जो कि एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है, तो अननोन डिजीज के कारण बाकी क्या मर चुकी है। तो फिश का फिशेस नहीं कर सकते, हमारे पास क्या होता है फिश, हमारे पास यही हमारे पास सिंगुलर को दिखाता है, यही हमारे पास प्लूरल, अगर सिंगुलर यूज कर रहा हो तो हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर, अगर प्लूरल यूज कर रहा हो तो वर्ब भी हमारे पास क्या होगी प्लूरल ही आएगी। उसके अलावा हमारे पास क्या है नेक्स्ट एग्जांपल जैसे क्या है हमारे पास, तो भी हमारे पास एक तो बेसिकली इसको क्लियर कर लेते हैं, यहीं पर हमारे पास क्या है हमने फिश देखा, फिश का मैंने बताया सिंगुलर और प्लूरल दोनों इसी का होगा, अगर मेरे को यहीं पर अगर फिश की अगर मेरे को कभी भी टाइप बतानी पड़ जाए ना, बेसिकली मेरे को कभी भी बोलना पड़ जाए, मेरे को टाइप्स बतानी पड़ जाए, भाई यहाँ पर मेरे पास क्या फिश की इतने टाइप्स की प्रजातियां हैं, टाइप्स मतलब यहाँ पर इतनी प्रकार की फिशेस मिलती है, जैसे एक इस वेराइटी की मिलती है एक इस वेराइटी की मिलती है, तब वहां पर मैं फिशेस यूज कर सकता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है अगर इसका एग्जांपल दूं तो मैं ही शोज अस 5 टाइप्स ऑफ फिशेस, उसने क्या देखो ही शोज उसने दिखाई अस हमें दिखाई क्या 5 टाइप्स ऑफ स्पीसीज फिशेस, यहाँ पर मैं फिश का फिशेस कर सकता हूँ क्योंकि उसने मेरे को 5 तरीके की 5 अलग अलग तरीके की ना 5 अलग अलग वेराइटी की फिशेस दिखाई है, जब भी मेरे को टाइप्स की सेंस देनी हो ना तब मैं फिश का फिशेस कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरे को फिश का कब सिंगुलर और यही मेरे को प्लूरल, अगर प्लूरल यूज कर रहा हूँ तो वर्ब प्लूरल, अगर सिंगुलर यूज कर रहा हूँ तो वर्ब सिंगुलर, ये हमारे पास क्या है नोट करने वाली बात है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या था द वेयर अबाउट, अभी हमने क्या पढ़ा था वेयर अबाउट्स पढ़ा था, वेयर अबाउट तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं था, तो हमारे पास जो पता ठिकाना है ना ऑफ ओसामा, जो ओसामा का वर फाउंड बाय अमेरिका, अमेरिका के द्वारा जो उसका पता ठिकाना था वो ढूंढ लिया गया, तो ये हमारे पास क्या रहेगा अभी वेयर अबाउट तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो ये हमारे पास होता है वेयर अबाउट्स ना कि वेयर अबाउट, तो ये हमारे पास क्या होगा सब्जेक्ट हो गया, द आर्टिकल हो गया, ओ प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ओसामा वर्ब फाउंड हमारे पास क्या ढूंढ लिया गया, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास मेन वर्ब, बाय
इसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा उसका क्या पता ठिकाना ढूंढ लिया गया ओसामा का। उसके अलावा हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, हिज सैलरी इज नॉट इनफ। जो उसकी सैलरी है ना, हिज सैलरी एडजेक्टिव हो गया, हिज सैलरी सब्जेक्ट हो गया। जो उसकी सैलरी है इज नॉट इनफ, इनफ नहीं है। इनफ किस लिए नहीं है, इज नॉट इनफ, यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव, नोट हमारे पास एडवर्ब। नॉट इनफ टू सपोर्ट, ये हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटिव हो गया, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। टू इनफ किस लिए नहीं है, हिज सैलरी इज नॉट इनफ टू सपोर्ट, इनफ टू सपोर्ट एजुकेशन। अगर स्पोर्ट से स्पोर्ट वट रूम का रिप्लाई, तो ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट इश्यूज। तो यहाँ पर क्या है, उसकी सैलरी इनफ नहीं है टू सपोर्ट एजुकेशन, जो सपोर्ट कर सके क्या, एजुकेशन को, ऑफ किसकी, 9 इश्यूज की। यहाँ पर इश्यूज से अभी मैंने क्या बताया, मुद्दे। अभी तो एक मीनिंग इश्यूज का, इश्यू का एक मतलब होता है मुद्दे, लेकिन मेरे को यहाँ पर सेंस देनी नहीं है। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ किसी की सैलरी ना इतनी सपोर्टेबल नहीं है कि एजुकेशन को, भाई उनको एजुकेशन अवेलेबल करा सके। तो यहाँ पर हिज हमारे पास एडजेक्टिव और 9 हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास एडजेक्टिव। अभी इश्यूज का मतलब अभी मुद्दे था, वो तो हमारे पास सेंस नहीं निकल दी। तो इश्यूज का हमने क्या एक मतलब और पढ़ा था। बेसिकली इश्यूज का इश्यूज नहीं होगा, वहां पर पहली बात तो इश्यू पढ़ा था हमने, यहाँ पर इशू, और इशू का क्या मतलब था, बच्चे। तो ये हमारे पास बच्चों वाली सेंस है। भाई उसकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो सपोर्ट कर सके, टू इन सपोर्ट वट एजुकेशन ऑफ हिज 9, जो उसके 9 बच्चों की है ना, भाई उनकी एजुकेशन को सपोर्ट कर सके, कि उसकी इतनी क्या है, अभी तक सैलरी नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो हमारे पास क्या आता है, एक तो हमारे पास किसमें क्या फर्क होता है, एक हमारे पास होता है वेज। वेज हमारे पास, हमने वेज का वेजिस, एक तो होता है हमारे पास वेज, एक उसके अलावा हमारे पास वेजिस। इन दोनों में क्या फर्क है हम वो पढ़ेंगे। हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, वेज और वेजिस में क्या डिफरेंस होता है। अगर वेजिस की बात करें ना, वेजिस बेसिकली जैसे हमारे पास उसकी इतनी कमाई है, उसकी इतना वेजिस मिलता है, भाई वो वहां पर काम करता है, भाई उसका तो इतना वेजिस है। अगर मेरे को वेजिस का मीनिंग जब भी इनकम या सैलरी हो, जब भी मेरे का मतलब इनकम या सैलरी दिखानी हो ना, अगर मैं वेजिस का मतलब जब भी मेरे पास निकलेगा ना इनकम या सैलरी, तब वो हमेशा प्लूरल में यूज की जाएगी। देखो हमारे पास वेजिस हो गया, प्लूरल को दिखाएगा। तो जब भी मेरे को इनकम या सैलरी से, अगर उसका मतलब ना हमारे पास इनकम या सैलरी निकल रहा है वेजिस का मतलब, तो उसके अकॉर्डिंग हम हमेशा वर्ब कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये हमारे पास पहली नोट करने वाली क्या बात है, अगर वेजिस का मतलब मीनिंग जब भी इनकम या सैलरी हो, तो उसके साथ वर्ब हमारे पास कौन से यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। उसके अलावा हमारे पास क्या होगा, वेजिस का मीनिंग जब भी रिजल्ट, एक वेजिस का मतलब होता है हमारे पास रिजल्ट या फिर आउटकम, किसी चीज का रिजल्ट ये है। वेजिस का एक और मतलब हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट, मतलब इस चीज का ये रिजल्ट है या आउटकम है, हो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम क्या वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं। अगर मेरे को वेजिस का मतलब जब भी निकले इस चीज का ये रिजल्ट है या फिर आउटकम ये रहा, भाई उस चीज का ये रिजल्ट रहा है, तो उस सेंस में अगर मेरे को सिंगुलर जा रहा है, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर यूज कर लूंगा, अदरवाइज वर्ब कौन सी, प्लूरल यूज करूंगा। तो वो हम दोनों ये यूज तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वेजिस का मतलब ओनली इनकम या सैलरी होगा, तब वर्ब हमारे पास कौन सी, प्लूरल ही यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास बात कर लेते हैं हमारे पास वेज, वेज और वेजिस। जो वेज होता है ना, वो होता है हमारे पास एक दिन का काम। जैसे हमारे पास क्या, अमाउंट पर आवर, डे या वीक, मतलब एक घंटे की कमाई या फिर एक दिन की कमाई या फिर एक हफ्ते की कमाई। बेसिकली हमारे पास अमाउंट होती है पर आवर के अकॉर्डिंग या फिर डे, मतलब एक दिन में, भाई जैसे हमारे पास एक दिन काम करने हैं, भाई एक दिन के हिसाब से मैं तो 500 दूंगा, 500 रुपए मिलेंगे तेरे को एक दिन में काम करेगा। यही बोल सकता हूँ मैं, जैसे हमारे पास भाई एक दिन करेगा या एक आवर तक काम करेगा ना, तो 500 रुपए मैं तेरे को दे सकता हूँ। इसी को हम वीक के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, भाई एक वीक की मैं ना बस 500 ही रुपए दे पाऊंगा। ये होता है हमारे पास वेज बेसिकली। अगर इसी के अंदर मैं वेजिज, वेजिज अगर हमारे पास कब इनकम बनेगा, जब मैं वेज के अंदर ना, अभी जो वेज पढ़ा उसके अंदर नंबर ऑफ आवर या डे जोड़ दूं, मतलब एक दिन की कमाई, और उसके अंदर भाई एक दिन की तेरी कमाई, जैसे इसके अंदर हमारे पास कितना हो गया, अगर इसको काउंट करें तो एक आवर के अकॉर्डिंग उसको 500 रुपए कमाई, या फिर यहाँ पर मैं मान लो एक दिन के अकॉर्डिंग उसने कमाई की है भाई 500 रुपए, उसके एक दिन के 500 रुपए बन गए। मैं उसको बोल दूं भाई तू एक दिन के 500 ले ले चल, और उसके अकॉर्डिंग तू 20 दिन तक काम कर दे,
और यहाँ पर कितना होगा 500 गुणा में हमारे पास 20, तो ये हमारे कितना 10,000, तो उसकी दो 10,000 यहाँ पर वेजेस मतलब अब हमारे पास ये क्या बन गई इनकम या फिर सैलरी बन चुकी है। अब ये हमारे पास तो वेज होता है एक दिन का या एक वीक का या फिर एक मतलब पर के आवर से होगा भैया, तो मैं तेरे को एक हफ्ते की इतने दूंगा, एक दिन की इतने दूंगा या फिर एक घंटे के हिसाब से इतना दूंगा। अगर वेजेस की बात करेंगे तो वेज में कितने दिन तक काम किया है, कितने आवर तक काम किया, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इनकम जो कि इनकम या फिर सैलरी में काउंट होगी, तो ये हमारे पास होता है वेज और वेजेस में डिफरेंस। तो इसी के बेस पे हमारे पास जैसे एग्जांपल क्या है, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है जैसे हिज वेजेस, जो उसकी वेजेस, अभी देखते हैं हम वेजेस का क्या मतलब चाह रहा है। इज नॉट अलो, जो उसका वेजेस है इज लो, उसका जो वेज है ना लो है अभी तक। स्टिल ही स्पेंड्स लेविस, फिर भी वो क्या करता है ना बहुत ही लेविस होता है, बहुत ही खर्चीला टाइप से, तो फिर भी वो क्या करता है बहुत लेविसली, बहुत ही मतलब अमीरों के जैसे फिर भी क्या उसको उड़ाता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया स्पेंड मेन वर्ब, लेविसली उड़ाता है तो ये हमारे पास हो गया एडवर्ब जो कि वर्ब को डिफाइन कर रहा है लेविसली कैसे उड़ा। स्टिल हमारे पास क्या होगा कंजक्शन होगा। हिज वेजेस किसका वेजेस सब्जेक्ट हो गया, वेजेस हिज उसका एडजेक्टिव हो गया। इज लो लिंकिंग वर्ब, लो है कैसा है हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि क्या है एडजेक्टिव है। तो हमारे पास क्या उसका जो इनकम है ना हिज वेजेस इज लो, भाई अमीरों की तरह उड़ाता है या फिर ज्यादा उड़ाता है, भाई कम है कोई चीज, इसका मतलब यहाँ पर मेरे को सेंस जा रही है कि उसकी कमाई बहुत कम है, फिर भी वो क्या होता है स्पेंड करता है, भाई स्पेंड्स लेविसली, भाई अमीरों की तरह उड़ाता है, फिर भी इसका मतलब इनकम या सैलरी की बात हो रही है, यहाँ पर रिजल्ट या फिर आउटकम की तो हो रही है। लेकिन जब भी हमने पढ़ा था वेजेस का मतलब क्या होगा इनकम या सैलरी से होगा, तो वो हमारे पास प्लूरल में काउंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। तो हिज वेजेस आर लो स्टिल ही स्पेंड्स लेविशली, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा आर। उसके अलावा हमारे पास क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, द वेज ऑफ साइन इज डेथ, जो वेज यहाँ पर मैंने मतलब क्या साइन होता है पाप, वो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो वेज है ना जो भी हमारे पास क्या था वेज ऑफ साइन, जो पाप के जितने भी वो है ना, जितने पाप करोगे तुम्हारे पास उसका जो रिजल्ट यहाँ पर सेंस है इज डेथ। यहाँ पर एक सेंस देखो हमारे पास ना ही इनकम की या फिर सैलरी की सेंस तो जा नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है जो पाप वगैरह करोगे ना तुम, जो भी पापों का जो काम करना होगा, जो भी रिजल्ट रहेगा, जो पापों का बेसिकली रिजल्ट या आउटकम रहता है ना, तो ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट इज डेथ। जो पाप वगैरह जितने भी करते हैं ना उसका रिजल्ट क्या होता है लास्ट में अंत में क्या होता है वो डेथ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास किसकी सेंस जा रही है वेजिस की, ऑफ साइन इज डेथ। तो यहाँ पर मैं बेसिकली सबका एक यूनाइट सेंस में बात कर रहा हूँ, पाप वगैरह पुण्य का सबका क्या होता है रिजल्ट लास्ट में क्या एक मृत्यु होता है। तो यहाँ पर मैं एक यूनाइट सेंस में बात कर रहा हूँ, सभी के लिए एक ही बात बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक सिंगुलर के रूप में यूज कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर सिंगुलर कर रहा हूँ, अभी हमने पढ़ा अगर वेजेस का रिजल्ट या आउटकम हो तो कॉन्टेक्स्ट में अगर सिंगुलर की सेंस देना चाह रहा है तो वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल की सेंस देना चाह रहा है तो वर्ब प्लूरल। यहाँ पर मैं एक यूनाइट की सेंस में बात कर रहा हूँ, मतलब सबका पापों का सबका एक क्या होता है डेथ हमारे पास आउटकम होता है। तो यहाँ पर मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब सिंगुलर जो कि ठीक है, जो कि लिंकिंग वर्ब बनेगा, सब्जेक्ट डेथ हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ये रहेगा हमारे पास नो एरर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास मीन वर्सेस मीन्स में। अभी हमने मीन पढ़ा था, हमारे पास क्या था मीन्स मतलब वेजेस के रूप में देखा था। तो मीन वर्सेस मीन्स में हमारे पास क्या डिफरेंस रहता है, इसके लिए हमारे पास जो मीन होता है ना इसके हमारे पास दो तीन मीनिंग निकलते हैं। मीन अगर हमारे पास क्या होगा मीन वर्सेस बीच में हम डिफरेंस देख रहे हैं। मीन मतलब एक हमारे पास मीन जब एडजेक्टिव होता है, मतलब एक तो हम इसका यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव जब होता है ना तो इसका मतलब होगा सेल्फिश या फिर क्रूअल, बहुत ही मतलबी टाइप में। सेल्फिश या क्रूअल का मतलब हमारे पास बहुत ही मतलबी है, भाई वो तो बिल्कुल सेल्फिश पड़ा है, मतलब अपनी अपनी देखता है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल जैसे राधिका इज ए मीन गर्ल, सब्जेक्ट इज लिंकिंग और गर्ल हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मीन मतलब बहुत ही मतलबी है भाई आर्टिकल, और मीन हमारे पास यहाँ पर एडजेक्टिव में भाई राधिका इज ए मीन गर्ल, भाई क्या बहुत ही मतलबी पड़ी है भाई, अपनी अपनी बातें करती रहते, बहुत ही मतलबी लड़की है वो तो। उसके अलावा हमारे पास मीन हमारे पास वर्ब भी बन सकता है, अगर मीन वर्ब होता है तब इसका मतलब होता है मीनिंग से, भी इसका मीनिंग ये है आई मीन टू से, मेरा मतलब ये था मैं ये कहना चाहता था। तो हमारे पास जैसे इसका एग्जांपल देखें दे मीन, भाई दे मीन मतलब सब्जेक्ट उनका मतलब था, दे मीन उनका मतलब था टू से, उनका क्या मतलब था कहना, ऑब्जेक्ट हो गया टू से दैट यू आर ए फुल, कि तुम दैट हमारे पास कंजक्शन, यू हमारे पास क्या हो गया यू आर ए फुल, क्या तुम एक मूर्ख हो।
भाई तुम एक मूर्ख हो, भाई उनका मतलब था कि तुम कहना कि तुम एक मूर्ख हो, उनका मतलब यह था कि तुम ये कहना चाहते थे कि वो मूर्ख है। लिंकिंग वर्ब फुली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट हो गया तो ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आर लिंकिंग वर्ब। तो उनका मतलब था कि मीन यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, वर्ब बन रहा है और दे हमारे पास सब्जेक्ट बन रहा है। तो उनका मतलब था कि कहना कि भाई तुम एक मूर्ख हो। इसके अलावा हमारे पास मीन खुद नाउन भी बन सकता है। मीन अगर नाउन होता है तो उसका मतलब होता है एवरेज से। तो हमारे पास जैसे द मीन ऑफ, मीन किसका, ऑफ 2 एंड किसका 18, हमारे पास क्या होता है दोनों का मीन जो एवरेज, यहाँ पर हमारे पास मीन का मतलब है एवरेज से। भाई एवरेज नहीं बोलते भाई सब, इसका एवरेज ये आता है। तो 20 एंड 18 का, 2 एंड 18 का एवरेज जो है ना 10 होता है। तो यहाँ पर ई मीन हमारे पास क्या नाउन बन रहा है, इसका मतलब है एवरेज। तो हमारे पास हो गया मीन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। उसके अलावा अगर मीन्स की बात करें, मीन्स का मतलब होता है हमारे पास, मीन्स के दो मतलब जाते हैं। एक तो मीन्स का मतलब वही हमारे पास इनकम या सैलरी, एक तो वेजेस पढ़ा था और एक हमारे पास इनकम या सैलरी। अगर मीन्स का मतलब इनकम या सैलरी हो तो वही हमारे पास वर्ब कौन सी यूज करूंगा, प्लूरल। अगर वही मीन्स का मीनिंग जब चैनल या मीडियम से हो, अगर मीन्स का हमारे पास एक और मतलब होता है भाई मेरा मीन्स मतलब मेरा कहने का ये मीडियम है, या फिर ये इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस चीज के माध्यम से, भाई इस चीज का ये तरीका है, इस मीडियम के थ्रू कहना चाहता है तो हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास अगर सिंगुलर की सेंस देना चाहता हूँ तो सिंगुलर यूज कर लूंगा, अगर प्लूरल की सेंस देना चाहता हूँ तो वर्ब कौन सी प्लूरल यूज कर लूंगा। वो हमारे पास क्या मीनिंग के ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो सबसे पहले हमें मीनिंग निकालना आना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमारे पास क्या है हिज मीन, उसका जो मीन है ना, अभी हमने क्या पढ़ा बेसिकली हमारे पास मीन्स होगा। तो हिज मीन्स, उसका मीन्स, अभी अब देखते हैं हम पूरे सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा हम क्या सेंस देनी है। तो हिज मीन्स इज नॉट इनफ, भाई उसका इनफ नहीं है टू सपोर्ट सच ए लार्ज फैमिली, भाई उसका मतलब लार्ज फैमिली को सपोर्ट करने के लिए क्या नहीं है, भाई उसकी सैलरी इतनी इनफ नहीं है। यहाँ पर इनकम या सैलरी से मेरी सेंस जा रही है, भाई उसका मीन्स यहाँ पर ना ही चैनल से मीडियम से इसकी सेंस डेवलप ही नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ही जो हमारे पास एडजेक्टिव है मीन्स मतलब सब्जेक्ट, इज नॉट इनफ, उसका क्या है हमारे पास इनफ नहीं है, नॉट एडवर्ब हो गया, इनफ हमारे पास क्या हो गया इसको भी एडवर्ब बोल सकते हैं, या बेसिकली हमारे पास एडजेक्टिव। इनफ टू सपोर्ट, इनफ वट हमारे पास टू सपोर्ट इन्फिनिटिव, जो कि क्या सपोर्ट कर सके, वट सच ए लार्ज फैमिली, सच हमारे पास क्या है एडजेक्टिव, सच ए लार्ज फैमिली, भाई इतनी बड़ी लार्ज फैमिली को क्या कर सके, टू सपोर्ट फैमिली, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ, इसको बोलेंगे इन्फिनिटिव। लार्ज फैमिली कैसी फैमिली, एडजेक्टिव हो गया। तो उसका जो सैलरी है ना, हिज मीन्स मतलब यहाँ पर है उसकी जो सैलरी है ना सपोर्ट नहीं कर सकती इतनी बड़ी लार्ज फैमिली को। तो यहाँ पर हमारे पास मीन्स का मतलब की बार क्या जा रहा है हमारे पास, बेसिकली सैलरी से जा रहा है। और जब भी सैलरी से होगा तो हम इसको प्लूरल में काउंट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास क्या होगी, वर्ब प्लूरल की यूज होगी। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जैसे द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट, जो कि मीन्स का मतलब इस कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम क्या था। जो मीन्स, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मीन्स मतलब क्या तरीके होते हैं, मतलब चैनल है भाई इस चीज का कहने का ये तरीका है, भाई कम्युनिकेशन बातचीत का क्या है तरीका। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज, मतलब हमारे पास क्या मतलब निकल सकते हैं कम्युनिकेशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सच एज हम बोल सकते हैं किसकी तरह, टीवी रेडियो एक्सेट्रा, मतलब और भी चीजें हो सकती है। हैज बिकम नेसेसरी, तो हमारे पास क्या हैज बिकम नेसेसरी ऑफ लाइफ। तो ये हमारे पास क्या जितने भी ये मीडियम या मीन्स के चैनल के मीडियम है ना, जैसे टीवी रेडियो के द्वारा हम क्या हो सकते हैं, नेसेसरी बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। तो ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। अगर हमारे पास क्या है कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर मैं मीन्स हमारे पास सच कैसे है, जैसे टीवी रेडियो एक्सेट्रा, यहाँ पर मैं मीन्स का मतलब देना चाहता हूँ प्लूरल की सेंस में। जो इस मीन्स के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, जो मीन्स के चैनल के या मीडियम के क्या है हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम किस बातचीत कर सकते हैं ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, बहुत सारी चीजों जैसे मोबाइल फोन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमारे पास कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये मेरे को प्लूरल की सेंस में ले जा रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग ऑफ प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और मीन्स दिखा रहा है कैसे, सच एज, ये हमारे पास हो गया टाइप से एडजेक्टिव। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर प्लूरल की सेंस देनी है तो उसके अकॉर्डिंग तो वर्ब भी मैं प्लूरल यूज करूंगा। तो हैव जो कि हमारे पास क्या बन रहा है, मेन वर्ब हैव क्या नेसेसिटी, ये हमारे पास हो गया जरूरी है, बिकम नेसेसिटी
तो ये हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या है, जो मीन्स है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या एरर है, यहाँ पर द मीन्स का मतलब हमारे पास क्या जा रहा है, चैनल या मीडियम से। भाई कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, क्या क्या मीडियम हो सकते हैं, जैसे टीवी के थ्रू मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, किसी तक अपनी बात पहुंचा सकता हूँ, रेडियो के थ्रू, मोबाइल फोन के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू, किसी के थ्रू भी मैं क्या अपनी बात पहुंचा सकता हूँ। तो ये हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल को दिखा रहा है, भाई बहुत सारे तरीके हैं, तरीके बहुत सारे हैं, तो ये हमारे पास मीन्स, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास वर्ब प्लूरल जो कि है वो। तो हैव कौन कौन से तरीके है, वो हैव टीवी, रेडियो, ऑफ, जो कि लाइफ के, ऑफ लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, लाइफ के लिए। सो आज की क्लास हमारी यहीं तक सी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।